गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको आपकी बसंत जो भाग 1 किताब है उसका 4th नंबर चैप्टर चाँद से थोड़ी सी गप्पें इस कविता का भावार्थ सरल अर्थ बताने जा रही हूँ। यह कविता शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इसमें 10-11 साल की एक छोटी सी बच्ची के विचार जो चाँद के विषय में हैं वो व्यक्त किए हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। वह बच्ची कह रही है कि हे चाँद, आप गोल हैं लेकिन फिर भी मुझे थोड़े से तिरछे ही नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। कुल माने पूरा। आप पूरा का पूरा आकाश जो है वो पहने हुए हैं और वो आकाश जो है कैसा है, तारों जड़ा, जड़ा माने भरा हुआ, तारों से भरा हुआ है जिसमें कि तारे लगे हुए हैं। यानी कि आपने जो वस्त्र पहने हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश जो तारों से जड़ा हुआ आकाश है, भरा हुआ आकाश है, इसको आपने एक अपने कपड़े की तरह से पहना हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। यानी वो कह रही है मुझे तो आपका सिर्फ और सिर्फ मुंह ही दिखाई देता है, क्योंकि आपने जो आकाश को लपेटा हुआ है अपने ऊपर, तारों से जड़े हुए आकाश को, उसकी वजह से मुझे आपका एक भी शरीर का कोई हिस्सा नज़र नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ आपका मुंह ही नज़र आता है जो कि गोरे रंग का है। गोरा चिट्टा माने खूब गोरे रंग का है और गोल मटोल भी है। यानी कि आपके मुंह के अलावा मुझे और कुछ भी नज़र नहीं आता। आपने तो पूरे शरीर पर अपना जो है आकाश को लपेट रखा है जो कि तारों से जड़ा हुआ है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत सिमत माने दिशाएं। आप अपनी इस पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं। कौन सी पोशाक को? तारों से जड़ी हुई। यानी आकाश में आप जिधर भी नज़र डालेंगे उधर आपको तारे ही तारे नज़र आते हैं। तो वो कह रही है कि चारों ही दिशाओं में ये आपकी पोशाक ही मुझे नज़र आती है। आपने अपनी पूरी पोशाक जो है चारों दिशाओं में फैला रखी है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गो की माने यानी कि आप तिरछे ही नज़र आते हैं जाने कैसे। यानी मैं बहुत कोशिश करती हूँ आपको देखने की कि आप कहीं से तो मुझे सीधे नज़र आ जाएं, लेकिन आप मुझे सीधे नज़र नहीं आते, तिरछे ही नज़र आते हैं। तिरछे नज़र आना मीन्स चाँद हमेशा ही जो है सिर्फ पूर्णिमा के दिन एक दिन के लिए वो पूरा गोल होता है, बाकी समय वो थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। यानी एक हिस्सा उसका ज़रूर कम रहता है पूरा गोल ना होने के कारण, तो इसीलिए उसने उसे तिरछा कहा है। खूब है गो की वाह जी वाह। गो की माने यानी कि, अरे वाह जी वाह माने अरे वाह, आप तो खूब हैं, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। यानी कि आपने हमको बुद्धू, बुद्धू माने ना समझ, क्या आपने हमें ना समझ रखा है? हमें क्या बिल्कुल भी अकल नहीं है? हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। वो क्या कह रही है कि आप तो हमें बिल्कुल ही नादान समझ बैठे हैं। क्या हम नहीं जानते हैं कि आपको ये एक तरह की बीमारी है? आप ये मत सोचिए कि हम समझ नहीं पा रहे, मैं छोटी हूँ तो मुझे पता नहीं है कि ये आपकी एक बीमारी है आपको, जिसकी वजह से आप हमेशा तिरछे नज़र आते हैं। और क्या होते, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी वो कह रही है मैं आपकी बीमारी के बारे में अच्छे से जानती हूँ। आप जब घटना शुरू करते हैं तो सिर्फ घटते 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 ही चले जाते हैं जब तक कि पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, यानी दिखाई देना बंद ना हो जाए। और अगर बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, यानी फिर तब तक बढ़ते रहते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। कब तक? दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। यानी कब तक बढ़ते चले जाते हैं? जब तक कि बिल्कुल पूरी तरह से गोल न हो जाएं। दम न लेना माने तब तक न रुकना। वैसे तो होता है दम लेना, सांस लेना, लेकिन यहाँ है रुकना। यानी आप तब तक नहीं रुकते जब तक कि पूरी तरह से गोल मटोल नहीं हो जाते। बिल्कुल गोल लिखा है ना, यानी कि पूरी तरह से गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मरज, मरज माने बीमारी, रोग। आपको ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, ये ठीक होने में ही नहीं आता है।
अर्थात जब आप घटते हैं यानी घट जाते हैं, बहुत पूरे घट जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये आपको एक तरह की जो बीमारी है ये कभी ख़त्म ही नहीं होती, हमेशा चलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि चाँद तो हमेशा 15 दिन दिखता है और 15 दिन नहीं दिखता है। इसीलिए उस बच्ची ने कहा है कि आपकी ये जो बीमारी है, मरज़ माने बीमारी है, ये कभी ठीक ही नहीं होती है, ये हमेशा चलती ही रहती है।